Hello, hello, hello. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Shiksha, Shiksha, Poonam, Kapil, Satyendra, Anjali, Hemant, Magen, Neeraj, Rahul, Loop, Tanmay, Preeti, Gaurav, Sandeep, Arvind, Shubodh, Akash, Shivani, Ritika, Vivek, रानी, गौरव, श्याम, शुभम, रेखा। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया आप सभी का स्वागत है इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, जो कि रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है, ओनली ऑन करियर ऐप। और इस बैच की शुरुआत अभी हुई है, लास्ट वीक हुई है। और इस बैच में ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। दैट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है इस बैच में? सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर कंप्लीट किया है। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। और ये जो चैप्टर है ये हर बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। देखो, कल मैंने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पर, तो सबसे पहला ही जो प्रैक्टिस सेशन में जो चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों ने कल यूट्यूब सेशन पे शाम को 5 बजे मुझे लाइव देखा था, तो क्वेश्चन अगर आपने बनाए होंगे पीवाईक्यू के, कोडिंग डिकोडिंग के, तो वहां पर आपको फीलिंग्स आ रही होंगी कि हाँ सर, अल्फाबेट के प्लेस तो जरूरी है पता होना। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो आप कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में ना बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, और फिर मजा भी नहीं आएगा, और वो क्वेश्चन आपको बोर लगने लगेंगे। तो इन क्वेश्चंस को फुल इंटरेस्ट तरीके से, है ना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर विदाउट पेन एंड पेपर बनाने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमें अल्फाबेट के प्लेस, उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना। मैंने अपनी रीजनिंग की बुक की ऑलरेडी प्रैक्टिस कराई हुई है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की। वहां से आप वो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेना, वहां से आप उस क्वेश्चन नंबर 21 की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, गुड। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज। इस चैप्टर का नाम क्या है? लेटर सीरीज, यानी कि अक्षर श्रृंखला। ठीक है, पहली जो सीरीज थी वो अल्फाबेटिकल सीरीज थी। अब जब हम शुरू करेंगे वो लेटर सीरीज। हालांकि एग्जाम में काफी सीरीज है। अगर मैं सीरीज की बात करूं ना, तो बेटा सीरीज पर बेस्ड हमारे एग्जाम में पता है कितना, हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक हैं बेस्ड ऑन सीरीज? पहला तो यही है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। दूसरा ये है लेटर सीरीज, जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा है नंबर सीरीज, चौथा है फिगर सीरीज। ठीक है, चौथा है फिगर सीरीज। तो सीरीज पर बेस्ड हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेटर सीरीज हम आज कंप्लीट कर लेंगे। नंबर सीरीज को हम तब पढ़ेंगे जब हम नंबर वाले क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। फिगर वाली सीरीज को तब पढ़ेंगे जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करेंगे। तो जब मैं नंबर सिस्टम पर आऊंगा तब ये पढ़ेंगे, जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये अभी 2 सीरीज पढ़ रहे हैं। देखो, लेटर सीरीज में एग्जैक्टली होता क्या है, अक्षर श्रृंखला में क्या होता है, ये जो सीरीज है ना, ये ग्रुपिंग पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? ग्रुपिंग पर बेस्ड होती है। इस सीरीज में बेसिकली हम बनाते हैं समूह। इस सीरीज में क्या बनाते हैं? हम समूह बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप हम क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। हमें ग्रुपिंग करनी होती है सीरीज के अंदर, और कुछ नहीं करना। फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, उन फिल इन दी ब्लैंक्स को हमें फिल करना होता है। क्या करना होता है? उन फिल इन दी ब्लैंक्स को हमें भरना होता है। अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करूं, अच्छा ये जो सीरीज है इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है। अगर मैं बात करूं, है ना, लेटर सीरीज की, तो बेटा ये जो अल्फाबेटिकल है इससे 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक। और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 से ज्यादा क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आए हैं, बट 1 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार आता ही आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आए ना आए, बट लेटर सीरीज का क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है हमारे एग्जाम में।
ये जो सीरीज है ना, ये ग्रुपिंग पर बेस्ड होती है। लाइक जैसे हमें ग्रुप, मतलब हमें फिल इन दी ब्लैंक्स दिए जाएंगे। अगर मैं आपसे बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन पूछूं, मतलब इतना टुच्चा जिसकी कोई हद नहीं, मतलब इतना इजी जो अगर आप, है ना, अगर आप पहली क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो ये भी इस क्वेश्चन को बना देगा बच्चा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस लेटर सीरीज में क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। भैया इस तरीके से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं ताकि 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 हमें सीरीज को परफेक्ट ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर सके। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं ताकि हम सीरीज को, ठीक है, हाँ जी, परफेक्ट ग्रुपिंग में डिवाइड कर सके, ताकि हम सीरीज को परफेक्ट ग्रुपिंग में डिवाइड कर सके। ठीक है, बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन है, और दुनिया का हर बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। दुनिया का हर बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। अगर मैं ध्यान दूं बेटा, अगर मैं ध्यान दूं ऊपर, तो दुनिया का हर बच्चा बता देगा सर यहाँ पे तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी है। सर यहाँ पे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, और हमारा आंसर आ जाएगा ट्रिपल डी। सर यहाँ पे भी दुनिया का हर बच्चा बता देगा सर यहाँ पे पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एस आर क्यू पी। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन आपके सामने है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बार तो आएंगे नहीं। अगर इतने इजी क्वेश्चन हर बार आ जाए फिर तो बात ही क्या है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर इतने इजी क्वेश्चन हर बार आ जाए। हम्म, क्या हो गया है? कौन हटा रहा? हेलो हेलो, हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड, अब साउंड आ रही है एकदम परफेक्ट। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये दोनों के दोनों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन ये जीरो लेवल हर बार तो हमारे एग्जाम में आ नहीं सकता, हालांकि कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी आ भी जाता है। तो हमें ये सीखना होगा कि सर इस चैप्टर के अंदर ऐसे टोटल कितने सीरीज बनती हैं, टोटल कितने पैटर्न है, टोटल कितनी टाइप्स के क्वेश्चन है, ताकि जब हमें सारी टाइप्स पता चल जाए, जब हमें सारे पैटर्न पता चल जाए, तो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो चाहे वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर तो समझ आ गया कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये तो आप सबको समझ आ गई ना। हाँ जी, हालांकि ये छोटा चैप्टर है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने में हमें 5-6 दिन लग गए थे, है ना, 5-6 क्लासेस में खत्म हुआ था ना ये चैप्टर। लेकिन ये जो चैप्टर है ये सिर्फ 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ओनली 2 क्लासेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टॉपिक, ओनली 2 क्लासेस। ठीक है, इस टॉपिक के लिए हमें ज्यादा क्लासेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 क्लासेस की जरूरत है ना। 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर ही चाहिए हमें, इससे ज्यादा लेक्चर चाहिए नहीं। तो मैं आपको बताता हूं पहले तो लेटर सीरीज की टाइप्स, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं लेटर सीरीज में। तो टाइप्स ऑफ सीरीज, तो टाइप 1, सबसे पहली सीरीज आप नोट डाउन करो, टाइप 1। पहली सीरीज बेटा वो सीरीज होती है, पहली सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर हमारे सेम होते हैं।
जैसे 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 और सारे के सारे ग्रुप बिल्कुल सेम होते हैं। टाइप 1 सीरीज में 3 लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, 4 लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, 5 लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, 6 लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है और 7 लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है। 7 से ज्यादा लेटर की ग्रुपिंग आज तक किसी एग्जाम में नहीं आई है और 3 से कम भी नहीं आई है। तो टाइप 1 कैटेगरी में 3 3 4 4 5 5 6 6 या 7 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है और सारे के सारे ग्रुप्स ऑल ग्रुप्स आर सेम। टाइप 1 कैटेगरी में जितने भी ग्रुप्स होते हैं सारे के सारे ग्रुप्स क्या होते हैं, सारे के सारे ग्रुप्स सेम होते हैं। ऑल ग्रुप्स आर सेम। सारे के सारे ग्रुप्स क्या होते हैं, सारे के सारे ग्रुप्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऑल ग्रुप्स आर सेम। सारे के सारे ग्रुप एक जैसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, टाइप 1 कैटेगरी में है ना, जैसे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, लाइक दैट। ठीक है। टाइप 1 कैटेगरी में 4 4 लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, ए बी बी सी, और सारे के सारे ग्रुप्स क्या होंगे, सारे के सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। सारे के सारे ग्रुप्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है। इस तरीके से सीरीज बनती है टाइप 1 कैटेगरी के अंदर, एक्स वाई वाई जी जी, एक्स वाई वाई जी जी, ठीक है, एक्स वाई वाई जी जी, लाइक दैट। तो टाइप 1 कैटेगरी में सारे के सारे ग्रुप सेम होंगे, या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब हम बात करते हैं टाइप 2 कैटेगरी की। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है ना, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं बेटा लेटर सीरीज में, 3 टाइप। टाइप 2 कैटेगरी में है ना, नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं, ग्रुप्स आर डिफरेंट। टाइप 2 में क्या होगा, ग्रुप्स आर डिफरेंट, ग्रुप्स तो अलग अलग होंगे, ग्रुप्स आर डिफरेंट, ग्रुप्स तो अलग अलग होते हैं, बट नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप्स आर सेम, नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच ग्रुप्स आर सेम, इन ईच ग्रुप आर, नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच ग्रुप्स आर सेम। मतलब प्रत्येक ग्रुप में जो नंबर ऑफ लेटर होंगे वो हमारे एक जैसे होंगे। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा, ग्रुप्स तो डिफरेंट होंगे बट नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में एक जैसे होंगे। जैसे कि मान लो 3 3 लेटर का ग्रुप है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है। बट एक लॉजिकल रिलेशन है, ए से शुरू, बी से शुरू, सी से शुरू, फिर ए से शुरू, एक लॉजिकल रिलेशन है, ए बी बी, एक सेकेंड, ए ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी सी। देख रहे हो, नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है, एक्स वाई जी, ए बी सी, एक्स वाई जी, ए बी सी। नंबर ऑफ लेटर तो हर ग्रुप में सेम है, नंबर ऑफ लेटर तो हर ग्रुप में सेम है, बट ये ग्रुप डिफरेंट होंगे, बट ये ग्रुप हमारे डिफरेंट होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। अब हम बात करते हैं टाइप 3। टाइप 3 का मतलब क्या है, टाइप 3 का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होंगे और सारे ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होंगे, ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, पहले 2 लेटर का ग्रुप, फिर 3 लेटर का ग्रुप, फिर 4 लेटर का ग्रुप, फिर 5 लेटर का ग्रुप। नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होंगे और हमारे ग्रुप भी डिफरेंट होंगे, है ना। नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होंगे और ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होंगे ना, और ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो टाइप 1 कैटेगरी के बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टाइप 1 कैटेगरी के पूछे जाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे एग्जाम में टाइप 1 कैटेगरी के आते हैं और ये सबसे ज्यादा इजी है, मतलब सबसे ज्यादा इजी है।
और ये जो है ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है, ठीक है, मतलब मीडियम है। हाँ जी, कहाँ कहाँ लगाई गाड़ी, आप कहाँ खड़ी कर दिया? फिर वो बोला चलो उनकी तो लेट निकलेगी। हाँ, इजी, मॉडरेट और टाइप 3। और टाइप 3 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, टाइप 3 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन इसके सबसे कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, सबसे कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तीनों टाइप्स को अच्छे से देख लो, बस तीन ही टाइप है बेटा इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में सिर्फ तीन ही टाइप है, इस चैप्टर में सिर्फ तीन ही टाइप है, तीन के अलावा कोई टाइप ही नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ तीन ही टाइप है। सबसे इजी, मॉडरेट, टफ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बेटा टाइप 1 कैटेगरी से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यही वाले आएंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको टाइप 1 कैटेगरी के दिखाई देंगे। टाइप 1 कैटेगरी के मीडियम क्वेश्चंस होंगे, मतलब ना ज्यादा ना कम, लेकिन सबसे कम क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 कैटेगरी के, सबसे कम क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं टाइप 3 कैटेगरी के, सबसे कम। अब बात यह है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टाइप 2 कैटेगरी में, क्या है बेटा, नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है, और इन ग्रुप्स में लॉजिकल रिलेशन है, इन ग्रुप्स में क्या है, लॉजिकल रिलेशन, ए से शुरू, बी से शुरू, सी से शुरू, ए, डबल बी, डबल सी, एक्स, अल्टरनेट ग्रुप सेम है यहाँ पर, देख रहे हो? हाँ जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर कहानी ये है, सर जब एग्जाम में बैठेंगे हम, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर वो क्वेश्चन को, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि सर टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है, या फिर सर हमारी परफेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन को आएगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी जो अप्रोच है वो क्या होगी, किस ट्रिक से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप लगा नहीं सकते, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पता है क्या करना है, बहुत ही एक छोटा सा काम करना है, पता है क्या, सबसे पहले आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, टोटल लेटर्स क्या करोगे, काउंट करोगे, आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे। ठीक है, अगर आप टोटल लेटर्स काउंट कर रहे हो तो काउंटिंग में या तो टोटल 12 लेटर होंगे पूरी सीरीज में, जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग ब्लैंक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंक्लूडिंग ब्लैंक टोटल लेटर्स कितने हैं, सबसे पहले आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे। तो जब आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे तो या तो वो 12 होंगे या 15 होंगे, 16 होंगे, 18 होंगे, 20 होंगे, 24 होंगे या 28। सीजीएल 2023 में 28 लेटर आए थे पहली बार। तो आपको क्या करना है कि अगर 12 लेटर होंगे तो 99% चांस होंगे कि वहां पर या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4। अगर 15 लेटर होंगे तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5। 16 लेटर में तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग आपको करनी है। 18 लेटर में सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करो ही मत, है ना। बेटा एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में पढ़ाओ, भाई साहब गजब कर दी है तुम तो। बेटा ये जो सीरीज है ना ये एग्जाम में इंग्लिश की ही सीरीज आएगी, हिंदी की सीरीज नहीं आएगी। आ बा सा ब्लैंक बा सा आ डा, हिंदी की सीरीज नहीं आएगी मेरे भाई, अंग्रेजी की ही सीरीज आएगी, अंग्रेजी की ही। तो मैं अंग्रेजी के ही लेटर यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने अंग्रेजी में लिख के मैंने क्या पढ़ा दिया तो मैं इंग्लिश, बस यहाँ पे इजी लिखा है तो इजी का मतलब तुम्हें पता होगा, इजी का मतलब होता है आसान। यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडरेट तो मॉडरेट का मतलब तुम्हें पता होगा मध्यम। यहाँ पे लिखा है टफ तो टफ का मतलब तुम्हें पता होगा कठिन। और किसकी अंग्रेजी मैंने नहीं लिखी,
हाँ, टाइप लिखा हुआ अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है प्रकार, और यहाँ पे भी टाइप है, इसका मतलब है प्रकार। बस, बाकी तो बेटा, है ना, बाकी तो सब हिंदी में, इंग्लिश कुछ है ही नहीं, मतलब लैंग्वेज का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई लैंग्वेज का तो सीन ही नहीं है भाई मेरे। तो लैंग्वेज बेस्ड तो क्वेश्चन ही नहीं है ये कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज की जरूरत है। यहाँ पे जो कन्नड़ स्टूडेंट है, मलयालम स्टूडेंट है, बंगाली स्टूडेंट है, पंजाबी स्टूडेंट है ना, कोई भी कैंडिडेट हो, सारे कैंडिडेट के लिए सेम लैंग्वेज में ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लैंग्वेज डजंट मैटर इन दीज क्वेश्चंस। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज मैटर कर रही थी। बट इस क्वेश्चन में तो लैंग्वेज ही मैटर नहीं करेगी। ये वो बच्चे हैं जो अपना नाम अंग्रेजी में देख के डर जाते हैं, उनको लगता है ये किसका नाम है, इतना अंग्रेजी का डर बना रखा है। अगर 20 लेटर होंगे ना, तो बेटा या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5। अगर 24 लेटर होंगे तो 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, और अगर 28 लेटर है तो 7-7 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है 13 लेटर आ जाए, 14 लेटर आ जाए, 17 लेटर आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, तब क्या करोगे? इस सिचुएशन में ये वाली सिनेरियो बेटा सबसे कम एग्जाम में देखने को मिला है। ना के बराबर, ना के बराबर चांस है, ना के बराबर चांस है कि 13, 14, 17, 19, 23 लेटर आएंगे। अगर आगे गलती से, तो हम क्वेश्चन को विकल्प से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? विकल्पों से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करेंगे। कहां से डील करेंगे? ऑप्शन से डील करेंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डील करते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होगी कि हमें कुल अक्षर काउंट करने हैं, टोटल लेटर काउंट करने हैं। टोटल लेटर काउंट करने के बाद हमें ग्रुपिंग बनाती है, ग्रुपिंग बनानी है। टोटल लेटर काउंट करने के बाद हमें ग्रुपिंग बनानी है, और ग्रुपिंग बना के सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर ये टाइप 1, हाँ टाइप 3 कैटेगरी में तो ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। टाइप 3 कैटेगरी का जब क्वेश्चन आएगा तो वो पता चल जाएगा आपको, चिंता मत करो, थोड़ा सा समय लो उसके लिए, ठीक है जी। तो जैसे ही आप ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग बनाते ही सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्लिक होना चाहिए सर ये तो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर टाइप 1 कैटेगरी का नहीं है तब आप टाइप 2 कैटेगरी के हिसाब से डील करोगे। अगर टाइप 2 भी नहीं है तो फिर टाइप 3 कैटेगरी के हिसाब से डील करोगे। लेकिन सबसे पहले टाइप 1 कैटेगरी मान के क्वेश्चन बनाओगे। अगर वो नहीं है तो टाइप 2, वो भी नहीं है तो टाइप 3। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन देखो मैं सॉल्व करवाऊं। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है। मैं जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बात पर, एक एक क्वेश्चन कम से कम एक ही क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। यानी कि ये पीवाईक्यू के वो क्वेश्चन है जो कम से कम 5 बार आ चुके हैं, एक ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स पे। एक ही क्वेश्चन को 5 से ज्यादा बार पूछा, ये 5 बार पूछा गया, ये 10 बार पूछा गया, ये 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है। समझ रहे हो? सीजीएल में भी आया है, सीपीयू में भी आया है, सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी सेम क्वेश्चन आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया टोटल लेटर्स काउंट कर लो, कुल कितने अक्षर हैं। तो भैया कुल कितने अक्षर हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16 अक्षर है, 16। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 16 अक्षर हैं तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो साहब। तो मैंने क्या किया? 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद मैंने ये माना कि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। यानी कि ऑल ग्रुप्स आर सेम। सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे? सारे के सारे ग्रुप्स हमारे सेम होंगे। अगर सारे ग्रुप सेम है तो बेटा ग्रुप सेम होने की पहचान क्या है? इस ग्रुप का जो पहला लेटर है वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इसका, वही है इसका। जो इस ग्रुप का सेकंड लेटर है वही इसका सेकंड, वही इसका सेकंड, वही इसका सेकंड। चेक करते हैं, है ना। लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है। फर्स्ट लेटर बी है, फर्स्ट लेटर बी है। सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है। सेकंड लास्ट ए है, सेकंड लास्ट ए है, सेकंड लास्ट ए है। इसका मतलब ऑल ग्रुप्स आर सेम। हम श्योर हो गए कि हाँ सर ऑल ग्रुप्स आर सेम। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। और अगर सारे ग्रुप सेम है तो किसी भी एक ग्रुप को भर लो।
बेटा ग्रुप का पहला लेटर किसी भी ग्रुप से आइडेंटिफाई कर लो। सर पहला लेटर बी है, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। लास्ट लेटर भी बी है तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। तो भैया ग्रुप बन गया बी ए बी। ग्रुप क्या बन गया? बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी। ग्रुप बन गया भैया बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया? हमारा आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डबल बी डबल ए बी ऑप्शन। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से हम अपना क्वेश्चन एग्जाम में डील करेंगे। यही हमारी अप्रोच होगी इन इस चैप्टर के लिए। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, किसी भी एक को, देन यू आर परफेक्ट। अगर आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना देते हो तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके दिमाग के सारे तार आपस में सही जुड़े हुए हैं। और अगर आपने दोनों क्वेश्चन बना दिए देन यू आर सुपर। फिर तो आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर है। चलिए साहब, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। अप्रोच मैंने आपको बताई है टोटल लेटर्स काउंट करके ग्रुपिंग करने की। 3 और 3 6 और 3 9 और 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है। तो 12 लेटर में या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है। तो 16 लेटर में 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। समझ रहे हो जी? हाँ जी, कमॉन 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 कमॉन, हरी अप। सर यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पहले 3 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं। फिर ग्रुपिंग करने के बाद हमने सोचा सर सारे ग्रुप सेम है, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो सर पहला लेटर किसी भी ग्रुप से भर लो टी। तो ग्रुप बन गया हमारा टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी और टी एस टी। तो हमारा आंसर आ जाएगा टी एस एस टी। टी एस एस टी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी एस एस टी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 16 लेटर है तो 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर ली। मुझे लग रहा है सारे ग्रुप सेम है, तो लास्ट लेटर आर है, मैंने यहाँ पे आर लिख लिया। तो ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। आंसर आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भैया किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप, सुपर्ब या परफेक्ट? अगर आप परफेक्ट कैटेगरी में है तो भैया सुपर बनने की कोशिश करना। और अगर आप सुपर कैटेगरी में हैं तो इस कैटेगरी को मेंटेन रखना लास्ट तक। ठीक है, इस कैटेगरी को मेंटेन रखना लास्ट तक। ठीक है, चलिए साहब, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना आप। इस वाले क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आज के लिए नहीं है, ये कल के लिए है। ये क्वेश्चन है कल के लिए, आज के लिए नहीं है। तो आज इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना आपको। आपको ये पहले 2 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने दोनों ही क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर्ब। ठीक है, चलिए साहब कोशिश करो। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है। 15 लेटर में हमने डिसाइड किया था कि या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 और 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 18 लेटर में हमने डिसीजन लिया था कि 6 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है। 18 लेटर में 6 लेटर की ही ग्रुपिंग हमें करनी है। चलिए साहब, अब ग्रुपिंग करके बताओ कि यहाँ पे 3 लेटर की ग्रुपिंग है या 5 यहाँ पे 6 की ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग एग्जैक्टली क्या है? चलिए साहब, लेट आने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। लेट आए हो तो बेटा रिपीट मत करवाओ, बाद में क्लास खत्म हो जाए दोबारा से देखना इस क्लास को।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या लगता है आपको, आप परफेक्ट हैं या आप सुपर्ब हैं? तो यहाँ पर 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है, तो पहले हम ग्रुपिंग कर ले। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि पहले 3 का ग्रुप ट्रायल लो या 5 का? देखो ये तो एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि 3 की ग्रुपिंग करनी है या 5 की। अगर आपको जब तक आपको आइडिया नहीं है तो पहले आप 3 का ग्रुप ट्रायल लो, 3 का फेल हो जाए तो 5 का ट्रायल लो। अब देखो, है ना, हमने पहले 3 3 का ट्रायल लिया, 3 का ट्रायल फेल होगा तो हम 5 5 का ट्रायल लेंगे। अब ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होते तो सारे ग्रुप सेम होते, बट यहाँ पे सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है। सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर बी, तो टाइप 1 तो है नहीं। टाइप 2 चेक करो बेटा, हो सकता है सारे ग्रुप डिफरेंट हो बट एक लॉजिकल रिलेशन हो, या ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो। टाइप 2 में या तो ऑल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे या सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे। सर मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है, यहाँ पे ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। सर ये ट्रिपल बी है तो ये भी ट्रिपल बी है, और सर ये सेकंड लेटर ए है तो यहाँ पे सेकंड लेटर ए लिख दो। तो ये ग्रुप बन गया ट्रिपल ए ट्रिपल बी। मेरे दोस्त ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ये ट्रिपल ए, आंसर आ जाएगा ए बी ए ए बी ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए बी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर भैया हम कर सकते हैं 6 6 लेटर की ग्रुपिंग, यहाँ पे 6 6 लेटर की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, है ना। 6 6 लेटर की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। सर लग रहा है कि सारे ग्रुप एक जैसे हैं, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर सारे ग्रुप एक जैसे हैं, किसी ग्रुप से सेकंड लेटर उठा लो। सर सेकंड लेटर यू है, मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। फोर्थ लेटर टी है, मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ग्रुप बन गया लपटप, तो भैया लपटप और लपटप। मैंने इसलिए मना किया था कि 3 3 लेटर का ग्रुप ट्रायल मत लो, क्योंकि अगर आप 3 3 की ग्रुपिंग करते तो ऑल्टरनेट ग्रुप सेम होते, ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन होता। लेकिन हमने इसको आसान बना दिया 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करके, और ये बन गया टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि टाइप 1 इजी है टाइप 2 से। तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करते तो टाइप 2 कैटेगरी में जाता, इसलिए हमने और आसान कर दिया 6 6 लेटर की ग्रुपिंग बना के। तो आंसर आ गया UTLUB, UTLUB, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लपटप लपटप लपटा। अब बताओ बेटा कि सुपर्ब कैटेगरी में हो या परफेक्ट कैटेगरी में हो? सर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सुपर्ब कैटेगरी में। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लाइव ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स उनके दूर हो जाते हैं लाइव पढ़ते टाइम, है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि उनके अंदर एक्साइटमेंट बना रहता है लाइव पढ़ने में। तीसरी चीज रेगुलरिटी बनी रहती है। जो पुराने बच्चे होते हैं ना, वो बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि इसी स्पीड पे पढ़े, वो इंटू 1.5 इंटू 2 स्पीड कर लेते हैं। और उनको रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना मोटिवेटेड होते हैं कि वो खुद रेगुलर होते हैं। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको रेगुलरिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर वो लाइव पढ़ते हैं तो ये डिफरेंस है बेटा, लाइव और रिकॉर्डेड। आप समझ गए? पढ़ाई लिखाई से तो तुम्हारा मतलब है नहीं, तुम्हें फालतू के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हाँ जी, तो ग्रुप बन गया लपटप लपटप लपटप, है ना। UTLUB इज द राइट आंसर। और डाउट आता नहीं है जब हम लाइव पढ़ते हैं तो, है ना। बेटा तुमसे ये 3 3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं बनी है? तुमसे ये 3 3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं बनी, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग, और ऑल्टरनेट ग्रुप सेम नहीं दिखाई दिए तुम्हें? ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल बी। यहाँ पे तुमसे 6 6 लेटर की ग्रुपिंग नहीं बनी, और 6 6 लेटर में तुम्हें ऐसा नहीं लगा ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? तो इस ग्रुप का सेकंड लेटर, जो इस ग्रुप का सेकंड लेटर है, यू लिख देते। इस ग्रुप का फोर्थ लेटर टी, तो टी लिख देते, तो ग्रुप बन गया लपटप लपटप लपटप। हाँ, क्यों भाई? या तो आप लेट आउट है तभी नहीं बना पाए इस क्वेश्चन को, है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, टोटल लेटर हमने काउंट किए, टोटल लेटर 18 है। 18 लेटर में 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने सोचा ये तीनों ग्रुप बेटा एक जैसे हैं। अगर ये तीनों ग्रुप एक जैसे हैं तो जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इसका होगा, वही इसका होगा। जो इस ग्रुप का दूसरा लेटर है वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो ग्रुप का दूसरा लेटर यू है, तो मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। ग्रुप का चौथा लेटर टी है, मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। तो भैया मेरे सामने ग्रुप बन गया लपटप।
और बस मुझे लग रहा है ये तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, ये भी लपटब है, ये भी लपटब है, ये भी लपटब है। तो यहां पर क्या आएगा, LUB TUB LUB TUB, तो लपटब लपटब लपटब, आंसर आ जाएगा UTLUB। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट या नहीं हुआ? चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, देन यू आर परफेक्ट। और इस बार सुपर बनने का मौका है। अगर कोई भी 2 या तीनों बना रहे हो, तब भी सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। करो कोशिश। हम्म। बेसिक मैथ आता है बेटा, टोटल लेटर काउंट करके ग्रुपिंग कर दो, टोटल लेटर्स काउंट करके ग्रुपिंग कर दो। नाम नहीं ले सकता बेटा मैं हर बच्चे का। तुम इसलिए कमेंट मत करो कि सर हमारा नाम ले लें, या सर ने हमारा कमेंट पढ़ लिया, तो तुम अपना और मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हो। यहाँ करोड़ों कमेंट्स आ रहे हैं, करोड़ों। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नाम लिया जाए, तुम्हारा कमेंट पढ़ा जाए, इसके चक्कर में मत रहो तुम। कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, कोई भी एक क्वेश्चन परफेक्ट बनने के लिए, कोई भी एक क्वेश्चन बना दो परफेक्ट बनने के लिए। और अगर सुपर्ब कैटेगरी में आना है तो कोई भी 2 या 3 बना दो। अगर आप सुपर्ब कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपको 2 या 3 क्वेश्चंस को बनाना ही पड़ेगा, कम से कम 2 को तो बनाना ही पड़ेगा। कोई भी एक बना दो परफेक्ट बनने के लिए। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कि आप परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच पाए या फिर आप धड़ाम से जाके नीचे गिरे, कि आपका इस बार खाता ही नहीं खुला है। क्यों भाई, खाता ही नहीं खुला इस बार? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 14 लेटर है। तो भैया इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है, हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते। हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि 2 का ग्रुप बनाए, 3 का बनाए, 4 का बनाए, 5 का बनाए। तो हमारी मजबूरी है, इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना ही पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। ये क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से हो ही नहीं सकता। अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से डील कैसे करें? सर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो।
चारों ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा हर ऑप्शन में जो लास्ट वाला लेटर है, हर ऑप्शन में जो लास्ट वाला लेटर है वो बी है, एक्सेप्ट वन ऑप्शन। हर ऑप्शन में लास्ट वाला लेटर क्या है? बी है। इसका मतलब है कि 99% उम्मीद है कि लास्ट वाला जो लेटर है वो बी ही होगा। जब तीन ऑप्शन में एक जैसा लेटर है तो 99% श्योरिटी है कि लास्ट वाला लेटर बी ही होगा। 99% उम्मीद है ऐसी। अब जरा बी को देख, बी को जैसे ही मैंने यहां पे लिखा तो सीरीज को ध्यान से देखो, कुछ दिमाग की घंटी बजी आपकी, दिमाग की बत्ती जली। सर यहां पर ना ए के बाद ना, ए के बाद एक दो तीन चार, ए के बाद लगातार चार भी आ रहे हैं, यहां पर ए के बाद लगातार चार भी आ रहा है, क्या ग्रुपिंग बना है यहाँ पे। और सर बी ए के बाद लगातार चार बार बी आ रहा है, तो दिमाग की घंटी कोई जली आपकी, कुछ दिमाग की घंटी जली आपकी। सर ए के बाद लगातार चार भी आ रहा है, तो इस ए के बाद तीन बार भी, और इस ए के बाद दो बार भी, और इस ए के बाद एक बार भी, यानी कि ये टाइप थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना टाइप थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन सबसे टफ होगा, जो कि सबसे कम एग्जाम में आता है। तो हमारा आंसर आ गया ए ट्रिपल बी, हमारा आंसर आ गया ए ट्रिपल बी। चाहिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, MNONOPQOPQRS, सर MNO ये तीन लेटर लगातार है, NOPQ सर ये चार लेटर लगातार है, OPQRS ये पांच लेटर लगातार है। ये तीन लेटर का ग्रुप है, ये चार लेटर का ग्रुप है, और ये पांच लेटर का ग्रुप है। तो मेरे भाई अगला ग्रुप होगा छह लेटर का। सर ये M से शुरू हुआ, ये N से शुरू हुआ, ये O से शुरू हुआ, तो अगला ग्रुप शुरू होगा P से। तो PQRSTU, 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 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये भी भैया टाइप थ्री कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है वो टाइप थ्री कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट है और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट है, नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होते हैं तो टाइप थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12, और तीन 15, और तीन 18, 20 लेटर हैं, 20। तो या तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। या तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने ट्राई करी थी, कुछ बात तो नहीं बनी, फिर मैं पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग ट्रायल ले रहा हूँ, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग ट्रायल ले रहा हूँ, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग। सर यहाँ पे पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। सर ये पहला लेटर बी है, ये सी है, ये ए है, यानी कि टाइप वन कैटेगरी तो नहीं है, टाइप टू कैटेगरी है। कोई लॉजिकल रिलेशन है बी के बाद सी आने का, सी के बाद ए आने का? सर बिल्कुल लॉजिकल रिलेशन है, बिल्कुल है सर। ए बी सी की साइकिल होती है, बी के बाद सी आती है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ए के बाद दोबारा से बी आ जाता है। सर पहला लेटर रिपीट हुआ है, पहला लेटर रिपीट हुआ है, पहला लेटर रिपीट कर दो, पहला लेटर रिपीट कर दो, कहानी खत्म, बन गया। सर सारा ग्रुप एबीसी का है, हर ग्रुप में एबीसी है, हर ग्रुप में एबीसी, हर ग्रुप में ए बी सी, पहला लेटर डबल दूसरा डबल। सर ए बी सी, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल। सर ए बी सी, सर ए बी सी, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल। तो एबीसी की साइकिल है हर ग्रुप में, एबीसी 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 एबीसी, बस ये डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल। आंसर आ गया बी डबल ए बी सी, बी डबल ए बी सी। और ये जो क्वेश्चन है ये टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप टू कैटेगरी, है ना। इसीलिए इस बार सुपर बनने के लिए कोई भी दो क्वेश्चन बनाने थे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर इस बार तो परफेक्ट बनना भी मुश्किल हो गया, इस बार तो परफेक्ट बनना भी मुश्किल हो गया।
इस बार तो परफेक्ट बनना भी मुश्किल हो गया। ठीक है, हाँ जी, इस बार तो परफेक्ट कैटेगरी में जाना भी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल वाला काम था। बट आप लोगों को मैं एक शक्ति दे रहा हूं, दिव्य शक्ति दे दूं शक्ति आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी दिव्य शक्ति दे रहा हूं जिससे हर क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा जिसकी कोई हद नहीं। अब तुम ये मत कहना कि सर क्वेश्चन तो आसान ही थे। अब मैं आप लोगों के अंदर एक शक्ति डाल रहा हूं जिसके बाद अब आपको हर क्वेश्चन अपने आप आसान लगने लगेगा। सारे बच्चे आंखें बंद करो और बोलो जय सिया राम। सारे बच्चे आंखें बंद करो, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। ठीक है, अब आप सभी के अंदर वो शक्ति आ चुकी है। अब आपको हर क्वेश्चन इतना आसान लगेगा कि आप हर बारी सुपर कैटेगरी के अंदर ही पहुंचोगे अपने आप हर बारी सुपर कैटेगरी के अंदर पहुंचोगे अपने आप। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड। कोई भी दो क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर तीनों बना लेते हो देन यू आर सुपर। और चिंता मत करो, वो दिव्य शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। अब आप बाय डिफॉल्ट हर बार सुपर कैटेगरी के अंदर ही पहुंचोगे बाय डिफॉल्ट। बट ये मत कहना कि सर ये तो क्वेश्चन ही आसान। अब कुछ नहीं है, अब आसान हर चीज आपको अपने आप लगने लगेगी। सर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 16। तो भैया 4 4 लेटर की ग्रुपिंग चेक कर लो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग चेक कर लो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग चेक कर लो। चलो बनाओ 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 बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ, कम ऑन। हम्म, हाँ जी। पिछली बार तो परफेक्ट कैटेगरी में भी आप टिक नहीं पाए थे। चलिए साहब, इस बार देखते हैं आपकी हालत क्या होगी। परफेक्ट कैटेगरी में भी टिक नहीं पाए थे। इस बार देखते हैं आपकी हालत क्या होने वाली है। हाँ जी, तो भैया सारे के सारे सुपर कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, सच सच बताना। सारे के सारे बच्चे सुपर कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो दिव्य शक्ति आपको मिली कि नहीं मिली है? सबको मिल गई दिव्य शक्ति या कोई रह गया लेने से? सर 4 4 4 4 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। हमने सोचा सर ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। हमने सोचा कि सर ये तो सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं, टाइप 1 कैटेगरी का। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी और हमने सोचा कि सर ये तो सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं। अगर सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो ग्रुप का पहला लेटर एक जैसा होगा। पहला लेटर एम है, पहला लेटर एम है, तो हमने ग्रुप का पहला लेटर एम भर दिया। सर लास्ट लेटर भी एन है तो हमने एन, तो ग्रुप बन गया एमओपीएन। मुझे लगा सारे ग्रुप एमओपीएन है तो एमओपीएन, एमओपीएन, एमओ। आंसर आ गया एमएनपी, एमएनपी एमओएन, एमएनपी एमओएन।
MNPMON, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दी और मुझे लगा सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं। तो ग्रुप का पहला लेटर आर है तो मैंने आर लिख दिया, लास्ट लेटर एस है तो मैंने एस लिख दिया। RTUS 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 RTUS, आंसर आ गया RSURTS RSU RSU RSURTS RSURTS, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। RSURTS, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दी, मुझे लगा सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है? एन, तो मैंने एन लिख दिया। MNOM 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 MNOM, आंसर आ गया NOMO NOMO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बताओ कि सारे के सारे पहुंचे कि नहीं पहुंचे सुपर कैटेगरी के अंदर? वो दिव्य शक्ति आपको मिली कि नहीं मिली? हाँ, मिल गई ना दिव्य शक्ति, पहुंच गए ना सारे सुपर कैटेगरी के अंदर अपने आप। और आपको लग रहा था डर कि अरे सर क्या होगा, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखो फिर से देखो, एक बच्चे ने क्या बोला कि सर ये तो फर्स्ट टाइप था, इजी था। मैंने कहा ना इजी नहीं था। अब आपको अपने आप सारी चीजें इजी लगने लगेंगी मेरे भाई, अब आपको अपने आप सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। इजी बीजी कुछ नहीं है, अब अपने आप सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन बनाया, गुड। कोई भी दो क्वेश्चन बना दिए, परफेक्ट। और भैया तीनों अगर बना दिए तो सुपर, तीनों बना दिए तो सुपर। ठीक है, क्वेश्चन कोई लूज नहीं करे भैया। एग्जाम में टाइप 1 कैटेगरी के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हल्के क्वेश्चन, अबे हल्के फल्के कुछ नहीं दिए, अब तुम्हें हर क्वेश्चन हल्का ही लगेगा अपने आप। चलिए साहब, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। 4 और 4 8 और 4 12, और 4 और 4 8 और 4 12, और 4 16 और 2 18 लेटर है। तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करना। 5 और 5 10, और 5 15, और 5 20 लेटर है। तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करना। 3 और 3 6, और 3 और 3 12, और 3 15 लेटर है। तो या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। चलिए साहब, यस, हाँ जी। यस, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, और 6 6 बेटा एक एक करके आंसर मत दिया करो, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक साथ, एक एक करके नहीं। 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लग रहा है सर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर ग्रुप का पहला लेटर पता नहीं है, पहला पता नहीं, पहला पता नहीं है ना। चौथा लेटर पता करो। चौथा लेटर सर यहाँ पे एस है, तो पक्का यहाँ भी चौथा लेटर एस होगा। तो एस, तो हमें पता चल गया ग्रुप बनेगा SR STR, SR STR ग्रुप बनेगा SR STR। सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर आपको पता नहीं चल पा रहा, सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर आपको पता नहीं चल पा रहा। तो यानी कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ऑल्टरनेटिव लेटर STR होंगे।
जिसमें ऑल्टरनेटिव लेटर एस टी आर होंगे। सर एस टी आर नहीं है, गलत जवाब। एस टी आर नहीं है, गलत जवाब। ऑल्टरनेट लेटर एस टी आर होने चाहिए। एस टी आर है, एस टी आर है। तो इसका मतलब यह है कि दो ऑप्शन सही है। इसका मतलब यह है कि हमारे दो ऑप्शन सही है। ऑल्टरनेट लेटर एस टी आर है, मेरे दो ऑप्शन सही है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये वाले तीनों ऑल्टरनेटिव लेटर सेम होने चाहिए। जो यहां आना चाहिए वही यहां आना चाहिए, वही यहां आना चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम। सर टी आर एस ये गलत हो गया। देखो टी 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 ये बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन यहाँ पे टी आएगा। टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। चलिए साहब। सर मैंने ना जी के बाद दोबारा से जी देखा, मैंने जी के बाद दोबारा से जी देखा, तो मैंने 4 की जगह सीधा 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। क्योंकि मैंने देखा सर दोबारा से जी के बाद जी यहाँ पर आया है, तो यहीं पे ग्रुप खत्म होगा, यहाँ से ही ग्रुप स्टार्ट होगा। तो 5-5 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी। और ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा सर ये तो सारे ही ग्रुप सेम है, ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ग्रुप जैसे हैं तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। सर इस ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर ही तो पता लगाना है। सेकंड लास्ट लेटर किसी भी ग्रुप से उठा लो। सर सेकंड लास्ट लेटर आई है तो ग्रुप पता चल गया हमें। ग्रुप बना है जी एफ ई आई आई का। तो यही सारे ग्रुप बना दो। जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। तो आंसर आ गया आई एफ जी आई ई। आई एफ जी आई ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी? पहले मैंने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, तो मुझे लगा ग्रुपिंग करते ही सर ये सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो लेटर की पोजीशन सेम होगी। सर ग्रुप का सेकंड लेटर डी है, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, तो ग्रुप बन गया एडीसी। तो भैया एडीसी तो नहीं है सारे ग्रुप? एडीसी, एडीसी, एडीसी और एडीसी। आंसर आ गया डी डी ए ए सी सी, डी डी ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। अब बताओ किस कैटेगरी में पहुंचे? गुड, परफेक्ट या सुपर? किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? गुड, परफेक्ट या सुपर? हाँ जी सर। हाँ, कम से कम परफेक्ट तो होने चाहिए सारे बच्चे। मेरे हिसाब से तो सुपर होने चाहिए, बट एटलीस्ट परफेक्ट तो होना चाहिए। एटलीस्ट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट हो तो सुपर बन जाओगे एक दिन। सुपर हो तो उसको मेंटेन रखना। चलिए, गुड वाले कैटेगरी वाले बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने बनाओ। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। 16 लेटर है तो भैया 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है। तो या तो 3-3 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 3-3 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। और यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है। तो 3-3 या 5-5 लेटर की जरूरत होगी। कोई भी एक क्वेश्चन बनाया तो परफेक्ट, कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए तो सुपर। सुनहरा मौका है सुपर कैटेगरी में आने का, तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है ना? सर जी आम जिंदगी में ही रहने। बनाइए, बनाओ फटाफट से। 13 वाले में क्या दिक्कत है बेटा? 13वें नंबर क्वेश्चन में, 13वें नंबर क्वेश्चन में ग्रुप है टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। 6-6 लेटर की ग्रुपिंग है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, क्योंकि हर ग्रुप का पहला लेटर हमें पता ही नहीं था। ग्रुप का पहला लेटर हमें पता नहीं था।
में हो किस कैटेगरी में पहुंचे? परफेक्ट, सुपर, किस कैटेगरी में पहुंचे? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं। पी क्यू आर एस, 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 है ना? क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर। सर पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, बी डबल ए बी, और फिर ना ना 3 3 से कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। और जैसे मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी, मुझे लगा ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं, सेकंड लास्ट लेटर ए है तो मैंने ए लिख दिया। तो बेटा बी ए बी ए ए, बी ए बी ए और बी ए बी ए। यहाँ पे 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। सर सबसे पहले मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी, जैसे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी, सी सी डी डी, फिर यहाँ पे सी सी होना चाहिए, फिर यहाँ पे डी डी होना चाहिए, फिर यहाँ पे बी सी। ना 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 ना, 3 3 से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5। और जैसे ही मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी, मुझे लग रहा है सर ये बी सी डी का ग्रुप है, ये बी सी डी की साइकिल है, बी सी डी, ये पक्का बी सी डी की साइकिल है, बी सी डी की साइकिल है। सर यहाँ पे लास्ट लेटर डबल आया है, डबल सी, है ना? लास्ट लेटर डबल है तो ऐसे तो नहीं डबल डी और डबल बी होगा। सेकंड लेटर डी, सेकंड लेटर डी होना चाहिए, सेकंड लेटर डी, सेकंड लेटर डी, सेकंड लेटर डी। लास्ट लेटर बी होना चाहिए, लास्ट लेटर बी, लास्ट लेटर बी, सेकंड लेटर डी। इसके हिसाब से थर्ड लेटर भी क्या आ रहा है? थर्ड लेटर भी डी आ रहा है। ओके, तो पहला लेटर डबल है और लास्ट लेटर डबल है। देखो बीसीडी की साइकिल है, बीसीडी की साइकिल है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, है ना? डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, है ना? फिर सी, फिर सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी। बी सी डी की साइकिल है, बी सी डी, डी डी बी सी और सी डी बी। पहला लेटर डबल, दूसरा सिंगल, तीसरा डबल। तो बी डी डी सी बी, बी डी डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी डी डी सी बी ऑप्शन, है ना? बी इज द राइट आंसर। भैया किस कैटेगरी में पहुंचे? सुपर। इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी बना पाए होगे तो ये 2 क्वेश्चन तो बना ही दिए होंगे तुम लोगों ने, और ये भी नहीं बना होगा तो ये तो 100% बना दिया होगा। तो परफेक्ट कैटेगरी में तो हो गए आप लोग, कि नहीं थे परफेक्ट कैटेगरी में? चलिए साहब, बनाइए 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 जल्दी से। कोई भी एक क्वेश्चन बनाया देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाए देन यू आर परफेक्ट, और अगर तुमने तीनों बना दिए देन यू आर सुपर, देन यू आर सुपर। हाँ जी, 18 नंबर क्वेश्चन को दोबारा से समझा रहे हैं। देखो 18 नंबर क्वेश्चन में ना, 18 नंबर क्वेश्चन में 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है 18 नंबर क्वेश्चन में, और बीसीडी की साइकिल है, बीसीडी की। मतलब हर ग्रुप में बीसीडी लिखना है, हर ग्रुप में बीसीडी लिखना है। बस इतना याद रखो, पहला डबल है, लास्ट वाला डबल है, फिर सिंगल है। तो बी सी डी, डबल डबल सिंगल, और फिर जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू कर दो, डी बी सी, डी बी सी, डबल डबल सिंगल, और फिर सी पे खत्म हुआ, सी से शुरू कर दो, सी डी बी, सी डी बी, पहला डबल, लास्ट डबल, सिंगल। तो पहला और लास्ट वाला लेटर डबल है, बीच का सिंगल है। बीसीडी की साइकिल है, बीसीडी की, हर ग्रुप में बीसीडी है, हर ग्रुप में बीसीडी है, हर ग्रुप में बीसीडी है ना? हर ग्रुप में बीसीडी है। अरे मैं कह रहा था आशीष भाई, ये ना ऑटो में जिसमें आप बुक भेज रहे हो ना,
20 नंबर क्वेश्चन में एक एक करके आंसर मत दो, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए मेरे को, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, तो 4 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। और 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 2 17 लेटर है, तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। कैसे डील करना पड़ेगा? ऑप्शन से डील करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इसको ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए 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 चलिए, जो क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं नोट सेक्शन में देखो, इसके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है और ये क्लास पीएनजी नोट सेक्शन में अपलोड होती है। सर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, और 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लग रहा है कि सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर पहला लेटर ए है, मैंने ए लिख दिया, तो ग्रुप बन गया यहाँ पे ए डी बी ई। मुझे लग रहा है ए डी बी ई लिख दो, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई। तो ग्रुप बन गया ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। आंसर आ गया ए बी डी बी ए बी डी बी ए बी डी बी। बहुत बढ़िया सर। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दो, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी साहब। और मुझे ऐसा लग रहा है सर ये सारे ग्रुप ए बी सी डी के ग्रुप है। सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, सर ए बी सी डी, सर ए बी सी डी। हर ग्रुप में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी बी ए सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, तो मुझे लग रहा है पहला लेटर ए ही तो नहीं है। और जैसे ही मैंने लिखा पहला लेटर ए है, तो मुझे तुरंत क्लिक हो गया सर ये तो एम सी ए है। एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए। बस आखिर में ना यहाँ पे ए मिसिंग था, अगर ए और होता तो काम हो जाता, ग्रुपिंग हम डायरेक्ट कर लेते। तो ए सी ट्रिपल एम ए सी ट्रिपल एम ए सी ट्रिपल एम ए। तो देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो भैया फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे और कल इस टॉपिक का लास्ट डे भी होगा। ठीक है, चलिए तो गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ठीक शाम को 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाय पीयूष